Hello everyone, good morning to all of you and welcome to our channel अभिनंदन फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब? 1774 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 3। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है। प्रश्न संख्या 4। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम का निर्माण द्विसदनीय द्वारा किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। प्रश्न संख्या 6। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न पूछता है कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 7 ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है। प्रश्न संख्या 12। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का जो है संविधान सभा में प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 13। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर BN राव के द्वारा। किसके द्वारा? तो BN राव के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 16। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। प्रश्न संख्या 17। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था?
तो 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में पंडित नेहरू ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 18, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत करते हैं और 22 जनवरी 1947 को ये क्या होता है, पारित हो जाता है, यानी स्वीकृत हो जाता है। ठीक है ना, संविधान सभा में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है ना। इसके बाद 23वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया। ठीक है ना। 25, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 28, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल्स के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 29, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 31, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर। प्रश्न संख्या 32, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर जी की। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। कब? 1947 से 1950 तक। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से, पहले जो इनका हुआ था कब? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है ना, 1946-47 में। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947-50 में। तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से, USSR, जो कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 35, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। प्रश्न संख्या 37, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, भारत का संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान होने की दृष्टिकोण से किस देश के संविधान से समतुल्य है?
यानी कि अमेरिका, अमेरिका के संविधान के समतुल्य है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 40, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजनल किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से, ठीक है। चलिए इमरजेंसी कहाँ से है? जर्मनी से। 41, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से, ठीक है। प्रश्न संख्या 42, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची जो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 43, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से। किससे? जापान से। प्रश्न संख्या 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस। किससे प्रेरित है? रूस। प्रश्न संख्या 45, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन। किसके? ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 46, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी यूएस से, ठीक है। प्रश्न संख्या 47, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में कितनी हैं? 12, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। प्रश्न संख्या 49, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951, यानी प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 50, जो कि हाफ सेंचुरी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। दोस्तों हमने आधा प्रश्न जो है 50 हमने डिस्कस कर लिए हैं, अभी 50 प्रश्न बाकी हैं। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिली है उसके बारे में आप कमेंट भी करिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 52, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था या सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में, ठीक है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 53, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो इंडिया या, ठीक है, इंडिया या भारत, ठीक है, या इसे भारत, ठीक है ना, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की? संसदात्मक, ठीक है। प्रश्न संख्या 55, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। चलिए प्रश्न संख्या 57, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। प्रश्न संख्या 58,
मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि अनुसूचियाँ आज के डेट में कितनी हैं? 12। ठीक है ना। अनुच्छेद भी बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके जो है भाग, जैसे मान लीजिए कि 451 मान लीजिए अनुच्छेद है, उसके बाद उसी में एक और बढ़ गया तो 51 क हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बढ़ी हैं अनुच्छेद, लेकिन जो है मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 59, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मनगढ़ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। ठीक है। इसी कलकत्ता अधिवेशन में जो है गांधी जी ने क्या दिया था? प्रथम बार भाग लिया था। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 60, राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? तो कितना है? 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। चलिए 61, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा गया है? तो वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, लायर्स पैराडाइज। ठीक है ना। तो वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान को। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 62, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो केसी व्हीयर का। किसका है? केसी व्हीयर का। प्रश्न संख्या 63, भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होने के कारण भारतीय संविधान बृहत है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 64, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिक्स का। किसका है? तो आइवर जेनिक्स का। प्रश्न संख्या 65, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी व्हीयर ने। केसी व्हीयर ने ही भारत अर्धसंघात्मक राज्य है कहा था। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 66, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता। कौन है? जनता। 67, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह किसने कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। प्रश्न संख्या 68, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। प्रश्न संख्या 69, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 70, किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए अस्तित्व करने की बात की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। प्रश्न संख्या 71, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन है? तो बाघ। 72वां, भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर क्या है? कमल। प्रश्न संख्या 73, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड क्या है? तो मोर। 74, भारत के राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीलियां हैं? स्पोक्स, जिसको कहा जाता है 24 यानी 24। 75, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। प्रश्न संख्या 76, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 77, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। 79, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। 80, कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कृषि जो है राज्य सूची से संबंधित है। 81, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर आया गया है। तो और काफ़ी संभावना है आगे आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसीलिए ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82,
विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है गोद लेना, विवाह विच्छेद यानी विवाह को अलग, विवाह टूटना, विवाह करना, ये सारे जो है इस सूची में सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 83, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग, यही जो है भारतीय संविधान का कौन सा भारतीय संविधान के भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। प्रश्न संख्या 85, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो किस वाद में कहा गया है? तो केशवानंद भारती वाद में, जो कि 1973 में किया गया था, ठीक है। 86, भारत का एक गणतंत्र रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, जिसके कारण इसे गणतंत्र राज्य या देश कहा जाता है। किसको? भारत को, ठीक है। प्रश्न संख्या 87, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य किसी भी धर्म को अपना मान सकता है, अपना सकता है, उसके प्रति हो सकता है, ठीक है। 88, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो उद्देशिका में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व हैं वो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। किससे? 1917 की रूसी क्रांति से, ठीक है। प्रश्न संख्या 89, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में? तो एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है इस वाद में जो है उसने उद्देश्य संविधान का अंग अभिन्न अंग है, ठीक है, माना है। प्रश्न संख्या 90, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का, ठीक है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहा जाता है। 91, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से, ठीक है ना। प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग यहीं से शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया इंग्लिश में शब्दों से, ठीक है। प्रश्न संख्या 92, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 93, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो उनका विस्तार कहाँ है? तो देखिए, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 94, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। 95, समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 96, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के.एम. मुंशी ने। किसको? उद्देशिका को, ठीक है ना, राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल होरोस्कोप, ठीक है, किसने? के.एम. मुंशी। प्रश्न संख्या 97, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था?
तो बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। कब किया था? तो बेरीबारी मामले में सन 1960 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसे है? संसद को। संसद के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या आता है? लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 99, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो देखिए 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है ना, क्या सम्मिलित है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पहले 29 राज्य था, जिसमें सबसे नवीनतम राज्य कौन था? तेलंगाना, सभी लोग जानते हैं। कब बना था ये? तो 2014 में बना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 यूटी में बांटा गया। कौन कौन? तो लद्दाख और कौन बटा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह। इन 2 यूनियन टेरिटरी में इसको बांटा गया, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो एक राज्य घट के कितना हो गया? टोटल 28 राज्य हो गया। और देखिए पहले जो 7 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, कितने थे? 7, तो +2 ये जुड़ गए आके, तो कितने हो गए टोटल? 9। अब 9 हो गए, तो 8 अभी क्यों हैं? तो 8 इसलिए हैं कि पहले था दमन और दीव एक था, और उसके बाद था दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग थे, तो इन दोनों को एक मिला के कर दिया गया दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, यानी इनका एक नाम कर दिया गया। तो जिससे कुल मिला के कितना हो गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अभी अभी जो एक न्यूज आई है, करंट की न्यूज है, कि जो पोर्ट ब्लेयर जो किसकी राजधानी थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, तो अब जो है इसकी राजधानी बदल कर क्या कर दी गई है? तो श्री विजयम या विजयपुर के नाम से जान, श्री विजय याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसको चेंज करके श्री विजयम कर दी गई है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 100, आज का 100वां प्रश्न और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है। किन 2 यूनियन टेरिटरी में होता है? तो एक कौन होता है? जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारे प्रश्न आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, और सारे प्रश्न जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप जो है ज़रूर 1-2 बार देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, ये हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अभिनंदन फॉर स्टडी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।